नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की नई भर्ती पर। 4372 पदों की भर्ती पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके लिए पेट का सेफ स्कोर क्या होगा? इसके लिए योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब पर आज हम लोग बात करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ट्रिपल सी इसमें मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ग्राम पंचायत अधिकारी में ट्रिपल सी नहीं मांगा जाता है, आपने बोल दिया मांगा जाता है। तो चलिए हम सब पर बात करेंगे, है ना। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 वैकेंसी पर जो रिजल्ट जारी किया गया है वो आपको पता ही है, और इसमें एसएसजी गुरुकुल ने फिर से, है ना, परचम लहराया है। चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी वाला 2018 वाला रिजल्ट हो रही एग्जाम का, और चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी का हो। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आपको ऐसे हजारों बच्चे सेलेक्टेड दिख जाएंगे जो हमसे पढ़े हुए हैं। चलिए इस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1468 वाले विद्यार्थी, वो समझ ले पहले कि ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए। उसके लिए योग्यता क्या है बच्चों, समझिएगा। कह रहा है कि आप इंटर पास होने चाहिए। सबसे पहली बात, आप इंटर पास होने चाहिए। देखो लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। इसके बाद आपको क्या चाहिए, नीलिट या डोइक संस्था से ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी भी ट्रिपल सी का फॉर्म नहीं भरा है तो ट्रिपल सी का फॉर्म भर लीजिए। यहां पर कहीं पर भी समकक्ष नहीं लिखा है, इसलिए कोई ये सोच रहा हो कि हमने हाई स्कूल किया है कंप्यूटर से, या इंटर कंप्यूटर से किया है, या बीटेक हमने कर लिया है कंप्यूटर से, वो यहाँ पे धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि उन्होंने बोला है साफ साफ ट्रिपल सी, ऐसा डीवी में बहुत सारे केस आपने देखे होंगे कि ट्रिपल सी मांगा गया है तो ट्रिपल सी ही मांगा गया है। आप लोग ट्रिपल सी अभी कर लीजिए, क्योंकि जब फॉर्म आ जाएगा तो ट्रिपल सी कोई माने नहीं होगा। तो एग्जाम डेट में माने नहीं होता, जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होती है वहां तक आपका ट्रिपल सी, है ना, मान्य होता है। तो अभी अप्लाई कर दीजिए, अगले महीने आप पेपर दे देंगे, वरना नोटिफिकेशन गिर जाएगा तो फिर आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इंटर पास होना चाहिए और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद आयु जो मांगी गई है वो 18 साल से 40 साल, देखो लिखा है 18 साल से 40 साल जो है वो इसकी आयु मांगी जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गई, आयु सीमा क्लियर हो गई, और हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए ये क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए अगले 3 साल का ब्यौरा मांगा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी में। जो जो सीटें खाली हैं उसका अगले 3 साल का यहां पर ब्यौरा मांगा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ पाएंगे, कौन सी लाइन, ये देखिए, ये आगामी चयन वर्ष वाली लाइन यहाँ पर पढ़ेंगे। आगामी चयन वर्ष यानी 30 जून 2026 तक, है ना, 30 जून 2026 तक का जो डेटा है ग्राम पंचायत अधिकारी का, यहाँ पर यह अध्याचन मांगा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको पता है एक और नोटिस आपकी आई थी, जो नोटिस क्या करी थी कि भैया 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद भरे जाने हैं। 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद भरे जाने हैं, और उसको अगले 3 सालों में भरा जाएगा बच्चों। इसको क्या है भैया, इसको अगले 3 सालों में भरा जाएगा। याद रखिएगा, इसको क्या है, अगले 3 सालों में भरा जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी 2025 से आप देखेंगे 4372 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी पेट 2026 से 4372 पदों पर यह नोटिफिकेशन क्या होने वाला है बच्चों, जारी होने वाला है। तो याद रखिएगा, लेखपाल के तुरंत बाद अगली जो बड़ी भर्ती आने वाली है वो ग्राम पंचायत अधिकारी की आने वाली है 4372 पदों पर। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भैया जो पिछली वैकेंसी आई थी कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें वो थी 1468। यहां पर टोटल वैकेंसी कितनी दिख पा रही है आपको, 1468। और 1468 के सापेक्ष पट 2025 में बुलाया गया था विद्यार्थियों को 66,691। तो ये 66,691 लोगों को बुलाया गया था। नहीं, 1468 पद के सापेक्ष कितने बुलाए गए थे, 66,691, जो लगभग 45 गुना के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी यूपी ट्रिपल एससी मैक्सिमम जो बुलाता है, मिनिमम जो बुलाता है वो 15 गुना, और मैक्सिमम जो बुलाता है वो 45 गुना। तो याद रखिएगा, पहले 30 गुना बुलाता था, लेकिन धीमे धीमे लोगों ने जब आक्रोश पैदा करना शुरू किया, गुस्सा दिखाना शुरू किया, कॉमन कट ऑफ पर बात करना शुरू किया, तो फिर उसने 30 की जगह 45 गुना विद्यार्थियों को बुलाना शुरू कर दिया, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर हम लोग इस हिसाब से यहां पर देखें, तो अभी जो पेट 2025 का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें ये परसेंटाइल है ना, 59 अंक है। अगर यहां पर अगर आपके 59 मार्क्स हैं तो आपकी रैंक कितनी है, 2,89,102। यदि आपके 59 अंक हैं तो आपके 2,89,102 रैंक है। इससे ऊपर आपके 2,89,101 विद्यार्थी आपसे आगे हैं। यदि आपके 60 नंबर हैं तो 2,66,220।
61 नंबर है तो 2,35,178 विद्यार्थी आपकी रैंक है। 62 अंक है तो 2,12,413 या 23 आपकी रैंक है। अगर 63 अंक आपके हैं तो 2,20,713 है ना आपकी रैंक है। 58 है तो 3,12,739, 57 अंक है तो 3,72,289 रैंक है आपकी। ये परसेंटाइल के हिसाब से निकाला जाता है। परसेंटाइल आपको पता होगा 100 में से कितने परसेंटाइल है उसको माइनस करके बचे 100 गुणे टोटल विद्यार्थी जितने उन्होंने पेपर दिया था उससे गुणा करा देंगे तो आपका परसेंटाइल आ जाता है यहाँ पर। जिसके 55 अंक है वो 3,98,000 है ना 412 विद्यार्थी यानी उसकी रैंक कितनी है जिसकी एक सेकेंड ये 3,72,289 है। ये 3,98,000 ये यहाँ पर ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 56, ठीक है। ये आपका 56 अंक है और ये आपका 55 अंक है, ठीक है। तो ये यदि आपके 55 अंक है तो 4 लाख के आसपास आपकी रैंक आ जाएगी। और अगर 56 अंक है आपके तो 3,98,412 ये रैंक आपकी आ जाएगी। अब जरा सा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लेखपाल की बात कर लेते हैं। लेखपाल का वैसे कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। लेखपाल में 7,994 पद हैं। लेखपाल में कितने पद हैं बच्चों? लेखपाल में 7,994 पद हैं। तो अगर 30 गुना बुलाते हैं, 40 गुना बुलाते हैं तो 45 गुना बुलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं अगर 45 गुना बुलाते हैं, सबसे ज्यादा चांस क्या होते हैं 45 गुना विद्यार्थियों को बुलाने का। तो अगर 7,994 में 45 गुना कर देंगे तो 3,59,730 आ जाएगा। 3,59,730 आ जाएगा। तो 3,59,000 में 10,000 और जोड़ लो क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पेपर नहीं देते हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी पेपर देते हैं तो अप्लाई करते हैं लेकिन देने नहीं चाहते हैं, इसलिए 10,000 का मार्जिन और करके बुलाया जाता है, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ और गिर जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में आपने देख लिया होगा, सभी एग्जाम में आपने देख लिया होगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि कितना 3 लाख क्या बताया 3,59,000, तो 3,59,000 कहां पर आएगा? तो लगभग मान के चलिए 3,59,000 या 72,000 मान ले तो 57 अंक। तो यूपी लेखपाल में जिन भी विद्यार्थियों के 57 अंक के आसपास है वो सेफ स्कोर अपना मानकर चल सकते हैं। मिनिमम सेफ स्कोर बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके 61 अंक है, अगर हम 30 गुना विद्यार्थी बुलाएं और आप 61 अंक है आपके यानी 60 प्लस अगर आपके अंक हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, बढ़िया तरीके से बिल्कुल सेफ जोन में है। लेखपाल के लिए बता रहा हूं आपको। तो 61 वाले नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं वो लेखपाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको देने में। अब यहां पर हम लोग ये लेखपाल की बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थियों को, है ना। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे छूट में बैच खरीद लिया है। हाँ, आप लोगों को भी छूट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई, है ना। छूट क्यों नहीं देंगे। जो भी विद्यार्थी लेखपाल का बैच ज्वाइन करना चाहता है, जो भी विद्यार्थी हमारा लेखपाल का सारथी बैच ज्वाइन करना चाहता है, नया बैच सारथी बैच ज्वाइन करना चाहता है ना, वो मात्र 249 रुपीज में ज्वाइन कर सकता है। इस बैच की फीस है 999 रुपए। 999 रुपए बच्चों इसकी फीस है, जिसको कम करके कितना कर दिया है 249 रुपए कर दिया है ना। और ये सिर्फ शुरुआत के 5,000 विद्यार्थियों के लिए ऐसा है, ठीक है ना। तो जैसे इस वीडियो में 10,000 व्यू हो जाएंगे तो उसमें से 5,000 विद्यार्थी तो लेखपाल का बैच खरीद लेते हैं जिनके 61 से ऊपर नंबर हैं। जिनके नंबर 61 से ऊपर हो वही खरीदिएगा, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस अभी हम लोग बताएंगे, उसका सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी हमसे ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच ज्वाइन करना चाहता है वो भी 249 रुपीज में हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है ना। और ये बैच अभी क्या है, पूरा रिकॉर्डेड है। ये बैच पूरा क्या है बच्चों, रिकॉर्डेड है ना। और जो विद्यार्थी ये बैच लेगा उसको नेक्स्ट वाला जो लाइव बैच आएगा, अगला जो बैच आएगा, नया बैच जो आएगा उसको फ्री में मिल जाएगा, है ना। और वैसे ही यहाँ पर सारथी बैच जिन्होंने ले रखा है, अगला लेखपाल का जो नया बैच आएगा, है ना, जिसकी कॉस्ट 999 रुपए होगी, उनको फ्री मिल जाएगा। यानी जो अभी लेखपाल का बैच हमसे ले लेंगे या ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच हमसे ले लेंगे, जब वैकेंसी आने के बाद अब जब नया बैच डालेंगे तो उनको वो बैच फ्री में मिल जाएगा। यानी कि उनके पास दो बैच हो जाएंगे, एक पुराना एक नया। एक में पूरा रिकॉर्डेड पहले से पढ़ा रहेगा और एक में बिल्कुल वो नया कंटेंट हमसे पढ़ेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी नया वैकेंसी आने के बाद नया बैच हमसे लेंगे उनको पुराना बैच हम लोग नहीं देंगे। तो याद रखिएगा। तो आपकी दोनों बैच मात्र 249 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस पर चर्चा अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी का पेट का सेफ स्कोर क्या है। पेट का सेफ स्कोर क्या है मैंने आपको बताया, 4,372 पद हैं बच्चों। 4,372 पदों में से अगर 45 का गुना करा लें, हम 30-40 का नहीं करा रहे हैं, सीधे 45 गुना करा रहे हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं, यही बुलाया जाएगा। तो 45 का गुणा करा लिया जाए तो 1,96,740 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा।
1,96,740 विद्यार्थियों को, इसमें 10,000 विद्यार्थी हम लोग 10 के विद्यार्थी और ऐड करके चलते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो उसी के आधार पे बनाई जाती है। आप परफेक्ट डेटा उठाकर चलेंगे तो कभी कट ऑफ उतनी नहीं प्राप्त होगी, हमेशा थोड़ी सी कम कट ऑफ आती है, क्योंकि 10,000 में से ऐड करके विद्यार्थियों को चला जाता है, क्योंकि ट्रिपल सी लोगों के पास नहीं होता, किसी के पास समय नहीं होता, या किसी एक लंबी वैकेंसी आ जाती है, 1 साल के बाद अगर परीक्षा कराई जाती है, 2 साल लग जाते हैं, तो बीच में कई सारे विद्यार्थी रेलवे में सेलेक्ट हो गए, एसएससी में सेलेक्ट हो गए, या किसी और जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट हो गए, तो वो विद्यार्थी निकल जाते हैं। तो इसलिए 10,000 विद्यार्थी को और ऐड करके बच्चों बुलाया जाता है। अब यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे अगर इसका 45 में गुणा कराएं तो 1,96,740 विद्यार्थी, तो यहां मिला लिया जाए तो लगभग वही मान के चलो 2,06,000 विद्यार्थियों के आसपास बुलाया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के 64.188 अंक हैं, नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं, तो जिन भी विद्यार्थियों के 64.188 अंक हैं, उनकी रैंक है 1,85,018। उनकी रैंक कितनी है? 1,85,018। बुलाए कितने जाने? 1,96,000। यानी कि अब यहां पर और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, जिन भी विद्यार्थियों के नंबर हैं 63.40, उनके परसेंटाइल है 89.04, उनकी रैंक है 2,12,956, और यही 2,12,956 विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कॉल किया जाएगा। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि जिन भी विद्यार्थियों के 64 के नंबर आपके पास हैं, या जो भी विद्यार्थी 90 परसेंटाइल से ऊपर है, जो भी विद्यार्थी 90 परसेंटाइल से ऊपर है, उनको ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बुलाया जाएगा, या जो भी विद्यार्थियों के 64 से ऊपर नंबर हैं, उनको है ना क्या करा जाएगा? उनको बुलाया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? उनको बुलाया जाएगा। अब जरा यहां पर एक बात समझ लेते हैं। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट आया था बच्चों, ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी का भी रिजल्ट आया था, अगर मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाऊं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाऊं? सिलेबस दिखाऊं, तो आप सिलेबस यहाँ पर देखेंगे, ये रेलवे का एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर वीपीओ का सिलेबस देखिए आप, वीपीओ के सिलेबस में क्या क्या सिलेबस है। 10 नंबर का आपका आता है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये 10 नंबर का है। फिर पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में 10 नंबर का है। पंचायत के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना, ये 10 नंबर का है। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ये 5 नंबर का है। ग्रामीण विकास योजनाएं, ये 20 नंबर की है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका, ये 10 नंबर की है। बाकी 15 नंबर का कंप्यूटर है और 20 नंबर का यूपीजी के है। तो आप ये कह सकते हैं 65 नंबर का पंचायती राज है और 35 नंबर का यूपीजी के और कंप्यूटर है। फिर इसका यहाँ पर नीचे देख पाएंगे, फिर यहाँ पर नीचे इसका पूरा को पूरा क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर नीचे आप आ जाइए, यहाँ पर पूरा का पूरा इसका विस्तृत सिलेबस दिया गया है। पंचायती वित्त के स्रोत, कार्य योजना, ये सारा तो पूरा पंचायती राज इसमें पढ़ना होता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है पहले से ही, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर यहाँ पर अगर हम लोग और बात करें, अगर यहाँ पर हम लोग और बात करें, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पेट का कट ऑफ कितना गया था। तो पेट का कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना कितना गया था, हाँ ये दिया तो है। ये जो पेट का कट ऑफ है वो 59, 57, 53, 59 ये देख पा रहे हैं आप, और महिलाओं का गया था 56। तो यानी 100 में से 60 नंबर जिनके हैं, है ना, उनको डीवी देने का मौका मिल रहा है। 100 में से 60 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी, क्योंकि जो भी सिलेबस चेंजेस होते हैं उनके पास कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। लेकिन इसकी जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है, इसकी जो बच्चों फाइनल कट ऑफ जा सकती है वीपीओ की, वो लगभग 70 प्लस जाएगी, है ना, या 71 के आसपास रहेगी फाइनल। बस फाइनल कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रह सकती है वो 71 रह सकती है ना, 10 नंबर मैक्सिमम जाती है ना। और जो महिला है उनकी उनकी लगभग, जो फीमेल कैटेगरी की है, जो फीमेल है ना, उनकी लगभग जाएगी 65-61 के आसपास, 65 के आसपास। तो आप यही मान के चलिए, जैसे एससी कैटेगरी की है तो इसकी जाएगी 63 या 62 के आसपास, इतनी जाएगी सिर्फ। समझ में आ गया? तो ऐसे करके 10 और 9 नंबर के आसपास इसको हम मिला लेते हैं। तो ये रहा था बच्चों ग्राम पंचायत अधिकारी का पूरा पार्ट। मैंने आपको समझा पाए कि योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया था। पेट 2022 में 1468 विद्यार्थियों में 45 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था, और इस बार वैकेंसी ज्यादा है, 4372 है। तो उस हिसाब से लगभग, मैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आपके 63 नंबर या 64 नंबर हैं, 90 परसेंटाइल से अगर आप ऊपर हैं, तो आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कॉल जाएगा। तो अगर आपके 90 परसेंटाइल के ऊपर हैं, 64 से ऊपर नंबर हैं, तो ही आप मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी का ये बैच खरीदिएगा।
और लेखपाल में मैंने आपको बताया जिन भी विद्यार्थियों के 61 से ऊपर नंबर हैं वही हमारा लेखपाल का सारथी बैच अभी खरीदेंगे। बाकी फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।